बीसीसीआई ने 7 सालों में इतना पैसा कमा लिया है कि मानो अगर एशिया कप में स्पॉन्सरशिप 2-3 मैचों में नहीं भी मिलेगी, बीसीसीआई को कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि जिस तरह से बीसीसीआई ने खुद गलती की है, अगर डेट जिस तरह से 12 से 16 सितंबर स्पॉन्सरशिप जर्सी के लिए ट्रेड करने वाली कंपनियों की डेट यही अगर पीछे निकाली होती तो शायद जिस तरह से एशिया कप के शुरुआती मैचों में हम नया स्पॉन्सरशिप यानी कि नया नाम इंडिया की जर्सी पर देखने को मिलता। लेकिन अब देखने वाली बात है बीसीसीआई को अगर जिस तरह से 2-4 मैचों में एशिया कप में भाई स्पॉन्सरशिप नहीं भी मिलेगी तो बीसीसीआई को कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन जिस तरह से थाला फॉर रीजन क्रिकेट छोड़ के भाई फिल्म में एंट्री ले रहे हैं या फिर वेब सीरीज में एंट्री ले रहे हैं, दूसरी तरफ वहीं पर जितेश शर्मा और संजू सैमसन के बीच फाइट चालू हो गई है। उधर जिस तरह से जितेश शर्मा पसीना पे पसीना बहाए चले जा रहे हैं, लेकिन संजू सैमसन बेंच पे बैठ के आराम से आराम करते चले जा रहे हैं। टीम इंडिया इस समय दुबई जिस तरह से पहुंच चुकी है, प्रैक्टिस चालू कर दी है। उधर जिस तरह से हार्दिक पांड्या एक सुर्खियों में कटिंग पे छाए थे, लेकिन अब की बार भाई घड़ी आरसीएम जिस तरह से इतनी महंगी घड़ी पहने हुए हैं तो सोशल मीडिया पे हार्दिक पांड्या छाए हुए हैं। तो नमस्कार दोस्तों, सटीक क्रिकेट न्यूज में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। हाँ, स्पॉन्सरशिप का मैदान जो एशिया कप जो बीसीसीआई द्वारा पोस्ट डाली गई है ट्विटर पे, उस ट्विटर के माध्यम से सिर्फ जिस तरह से एशिया कप 2025 का जिस तरह से लोगो लगा हुआ और बीसीसीआई का भी लोगो लगा है, स्पॉन्सरशिप उस पे दिखाई नहीं दे रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जिस तरह से ड्रीम 11 की 6 महीने पहले ही स्पॉन्सरशिप खत्म हो गई है। भाई सरकार ने जिस तरह से गैम्बलिंग के मामले में पहले से जिस तरह से ड्रीम 11 को बैन कर दिया, यानी कि जितने सट्टेबाजी ऐप हैं उनको जिस तरह सरकार ने बैन कर दिया था, इसीलिए बीसीसीआई ने 6 महीने पहले ही रहते भाई ड्रीम 11 की स्पॉन्सरशिप खत्म कर दी, जर्सी से नाम उनका खत्म कर दिया। और देखने वाली बात है जिस तरह से ड्रीम 11 को भारी नुकसान हुआ है, आने वाली जिस कंपनियों को जिस तरह से 12 से 16 सितंबर के बीच जिस कंपनी को ज्यादा ट्रेड दिया जाएगा, वो कंपनी भाई इंडिया के जर्सी पे अपना नाम लिखवाने के लिए तैयार हो जाएगा। बीसीसीआई की तरफ से एक मोटी रकम तो निकाल दी गई है 3.3 करोड़ की। अब जो ट्रेड लड़ता है तो भाई कौन कंपनी जीतती है समय ही पता पड़ेगा। हाँ, जो बीसीसीआई ने स्पॉन्सरशिप के जरिए इतना तगड़ा मोटा पैसा छाप लिया है कि मानो बीसीसीआई 2019 में भाई सिर्फ सामान्य फंड 3,906 रुपया बचा, करोड़ रुपया बचा था, लेकिन वहीं 2024 में इतना बढ़कर भाई 7,988 करोड़ हो गया। देखने वाली बात, यानी कि 5 साल में इसमें 4,082 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है। देखने वाली बात है कि जिस तरह से जैसा बीसीसीआई से भाई आईसीसीआई के पद पर यूं ही नहीं चले गए हैं, बीसीसीआई को मुनाफे में करके गए हैं, तभी आईसीसीआई उनको पूरी तरह से निगरानी में रखे थे और आईसीसीआई के जिस तरह से चेयरमैन बना दिए गए थे। हाँ, हमें लग रहा था एक समय के लिए कि भाई क्रिकेट के जगत में कुछ भी नॉलेज नहीं रखते हैं जैसा, लेकिन फिर भी आईसीसीआई के चेयरमैन बने हैं तो लोगों के अंदर सवाल ही उठ रहे थे। लेकिन अब क्लियर हो गया है क्योंकि हर साल जिस तरह से बीसीसीआई की जो मीटिंग होती है उस मीटिंग में क्लियर कर दिया गया है कि जो जैसा ही थे जो बीसीसीआई को प्रॉफिटेबल बना के गए हैं, जब आईसीसीआई भी उनको दांव खेलती हुई नजर आ रही है। अब दूसरी तरफ एमएस धोनी जो क्रिकेट से एक्टर बने हैं, तो जिस तरह से क्या दी चेंज में दिखेंगे टीचर में असर माधवन के साथ फायरिंग करते हुए कैप्टन कूल दिखे, या तो वेब सीरीज में रोल निभा रहे हैं या फिर पिक्चर रोल में रोल निभाते हुए जिस तरह से महेंद्र सिंह धोनी दिखेंगे। अब दूसरी तरफ हार्दिक पांड्या इस समय एशिया कप के पहले भाई इतना चर्चाओं में है कि मानो कि उनके कोई ऐसा दिन न जाता होगा कि भाई उनके विषय में कोई सोशल मीडिया पे पोस्ट वायरल ना कर रही हो।
हाँ, एक समय कटिंग के बारे में हार्दिक पांड्या भाई ट्रेंड चल रहा था, और दूसरी तरफ आज जो हार्दिक पांड्या की पोस्ट वायरल हुई है, भाई हार्दिक पांड्या 20 करोड़ की घड़ी पहनकर प्रैक्टिस करने उतरे थे एशिया कप के जो खेला जाना है उसमें। जिस तरह से रिचर्ड मिल आर्यन दुनिया में सिर्फ 50 लोगों के पास है जो कि इंस्टा पर फोटो शेयर किए हार्दिक पांड्या ने। अब बात कर लेते हैं जो प्रैक्टिस करने पर जिस तरह से रिचर्ड मिल आर्यन 27.0 ये दुनिया भर में 50 लोगों के पास है। हाँ, जो एशिया कप की प्रैक्टिस करने हार्दिक पांड्या उतरे थे, फिर उसके बावजूद संजू सैमसन और जितेश शर्मा के बारे में, विकेट कीपिंग के बारे में फाइट चल रही है। दूसरी तरफ जिस तरह से क्या जितेश शर्मा से विकेट कीपिंग कराई जाएगी एशिया कप में, संजू सैमसन जिस तरह से बेंच पर बैठते हुए नजर आ रहे हैं, आज बॉक्स पर बैठे हैं, बल्लेबाजी नेट में बहा रहे हैं पसीना। जो जितेश शर्मा उस पे जिस तरह से यही अंदाजा या अनुभव लग रहा है कि भाई जितेश शर्मा से विकेट कीपिंग कराई गएगी और संजू सैमसन को खेलने का मौका हो सकता है जो नहीं भी दिया जाए। प्रैक्टिस तो कर रहे हैं, लेकिन देखने वाली बात है जो टीम इंडिया के क्रिकेट एशिया कप में बिना जर्सी स्पॉन्सरशिप उतरेगी, ये भी दिखाता है कि जिस तरह से हम अगर हमें ऐड नहीं भी मिलेगा तो बीसीसीआई को कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। ऐसा बीसीसीआई ने जिस तरह से बीसीसीआई के सारा खेल हाथ में था, अगर जो 12 से 16 सितंबर के बीच डेट निकाली थी स्पॉन्सर ट्रेड करने वाली कंपनियों के लिए, वो भाई पहले भी निकाल सकती थी, क्योंकि हमारा पहला मुकाबला जिस तरह से एशिया कप तो 9 सितंबर से शुरू हो रहा, दूसरा मुकाबला टीम इंडिया का भाई 10 सितंबर को खेला जाना है। अब टीम इंडिया जिस तरह 10 सितंबर को बिना स्पॉन्सरशिप के दिखेगी, बीसीसीआई को अगर कोई कंपनी जिस तरह से नहीं भी स्पॉन्सरशिप के जर्सी पर नाम लिखाने के लिए तैयार हुई तो बीसीसीआई को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखने वाली की बात है जिस तरह से यहीं पर जिस तरह से बीसीसीआई ने साफ संकेत दिया है, आपको क्या लगता है बीसीसीआई को जिस तरह से एशिया का बिना जिस तरह से स्पॉन्सरशिप के ही खेलना चाहिए? कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तब तक इस वीडियो को मजा लीजिए, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।